फेक लव स्टोरी या सच्चा इश्क, रोहित और ऐश्वर्या की कहानी की एक्चुअल रियलिटी क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो हाय, माय नेम इज पार्थ और मैं हूँ आप सभी का जेन्युइन बंदा। इस चैनल पे हम प्यार की बातें करते हैं, रियल लाइफ लव स्टोरीज देखते हैं। अब कभी कभी वो रियल लाइफ लव स्टोरी मुकम्मल नहीं हो पाती क्योंकि बहुत बार वो सेलिब्रिटीज अपनी ये कहानी एक्सेप्ट नहीं करते, पर हम हमेशा कहते हैं कि बिना आग का कभी धुआं नहीं उठता और कुछ ऐसी ही रिलेटेबल, रियलिस्टिक और रियल कहानियां हम इस चैनल पे देखते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे और रोहित सुचांती की रियल लाइफ कहानी। अब वो लव स्टोरी है या दोस्ती, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा। सो एक तो वीडियो एंड तक देखना, साथ ही साथ इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। इट्स फ्री। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना। तो अगर हम सबसे पहले ऐश्वर्या खरे की बात करें तो वो इंडियन टेलीविजन की वन ऑफ द पॉपुलर एक्टर है और वो भोपाल एमपी से बिलोंग करती है। ऐश्वर्या की बर्थ डेट है 17 अप्रैल 1995 और ऐश्वर्या ने 2014 में टेलीविजन पे डेब्यू किया था। हमने ऐश्वर्या को विश कन्या इस शो में लीड किरदार प्ले करते हुए देखा है। साथ ही साथ बालाजी के शोज यानी कि ये है चाहते और नागिन 5 में हमें ऐश्वर्या को कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है। बट बालाजी ने एक सबसे बड़ा शो ऐश्वर्या की झोली में डाला था या फिर ऐश्वर्या की भाग्य में डाला था, वो था भाग्यलक्ष्मी। और इसी शो के दौरान, इसी शो के बीच ऐश्वर्या को मिले रोहित सुचांती। अगर हम रोहित सुचांती की बात करें तो वो मुंबई, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। रोहित की बर्थ डेट है 6 अप्रैल 1996 और वो फिलहाल 29 ईयर्स के है। इन दोनों की बर्थ डेट भी बहुत नजदीक है, मतलब मुझे वो भी एक प्यारा सा कोइंसिडेंस लगा जब मैं रिसर्च कर रहा था इन दोनों के बारे में तब। सो बेसिकली रोहित को हमने बिग बॉस सीजन 12 में देखा है। उसके बाद फिलहाल रोहित स्टार प्लस के और बालाजी के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस शो में एक कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। और भाग्यलक्ष्मी इस शो में रोहित ने लीड किरदार प्ले किया था। रोहित एंड ऐश्वर्या इन दोनों की मुलाकात हुई थी ऑब्वियसली भाग्यलक्ष्मी के सेट पर, और इस शो में काम करने से पहले वो दोनों भी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सो एज अ स्ट्रेंजर्स उन दोनों की पहली मुलाकात सेट पर हुई, प्रोमो शूट्स पर हुई। और भाग्यलक्ष्मी एक अलग सी कहानी थी, मतलब टेलीविजन में ऐसे बहुत से शोज हुए हैं पर इस शो में ऐश्वर्या का किरदार रोहित के कैरेक्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करता था। सो एज अ प्रोटेक्टर एक लव स्टोरी ऑन स्क्रीन शुरू हुई थी ऐश्वर्या एंड रोहित की, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो बहुत बार बेसलेस होता है, क्योंकि आपको लगता होगा कि हर टेलीविजन या फिर फिल्म कपल जो ऑन स्क्रीन होता है उनके रूमर्स आने लगते हैं। हर ऑन स्क्रीन कपल का, फिर चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म हो या फिर वेब कंटेंट हो, उनका चाहे वो एज अ कपल ऑडियंस को पसंद आए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मिसमैच शो नेटफ्लिक्स पे आया है और उसका नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है। सो ऑन स्क्रीन प्राजक्ता और रोहित की जोड़ी सभी को बहुत पसंद है, रोहित सराफ और प्राजक्ता कोहली की, बट ऑन स्क्रीन ही उनकी जोड़ी है। ऑफ स्क्रीन कभी उनके बारे में शिप नहीं किया गया उन्हें, लाइक एवरीवन नोज कि उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं था। टेलीविजन की हम बात करें तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये शो 7-8 सालों तक करण और हिना ने प्ले किया था एज ए लीड। आई थिंक टेलीविजन का मोस्ट पावर कपल था करण हिना का ऑन स्क्रीन, और उनके बारे में, उनके बीच कभी भी कुछ भी किसी भी तरह के रूमर्स नहीं आए। और ये मेरी बताने की कोशिश ये थी कि रोहित ऐश्वर्या हो या फिर वो हर कपल हो जिनके बारे में कुछ ना कुछ रूमर्स आते हैं, उनके बीच कुछ तो हुआ होता है। 2020 में भाग्यलक्ष्मी ये शो ऑन एयर हुआ था और जैसा मैंने पहले मेंशन किया वो दोनों पहली बार इस शो में मिले
दोस्त बने और धीरे धीरे दोस्ती से थोड़ा अच्छा रिलेशन उन दोनों के बीच बनने लगा। कुछ इंटरव्यूज के दौरान ऐश्वर्या ने रोहित की तारीफ करते हुए कहा था कि ही इज वेरी सपोर्टिव और वो प्लेफुल है, उनका नेचर ऐश्वर्या को बहुत पसंद है। ऐसी बातें ऐश्वर्या ने कुछ इंटरव्यूज के दौरान की थी। ऑब्वियसली उन्होंने ये मेंशन किया था कि वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार जब 5 साल तक कोई भी एक लीड पेयर की तरह एक शो प्ले करता है और एक अच्छी दोस्ती हो सकती है इस 5 सालों में, या तो दुश्मनी हो सकती है या फिर प्यार हो सकता है। और कुछ ऐसा ही नॉट सो रोमांटिक बट रोमांटिक वाला प्यार हमें रोहित और ऐश्वर्या के बीच ऑन स्क्रीन भी देखने मिला था और ऑफ स्क्रीन भी देखने मिल रहा है। रोहित और ऐश्वर्या की जो ऑन स्क्रीन जोड़ी थी उसको फैंस ने आई थिंक रिश्मी और रश्मि काइंड ऑफ नेम दिया था, क्योंकि ऋषि और लक्ष्मी नाम था उनके कैरेक्टर्स का। सो ऑन स्क्रीन जितना रोहित और ऐश्वर्या की कैरेक्टर को ऑडियंस पसंद करने लगे थे, उतने ही या फिर उससे ज्यादा रोहित और ऐश्वर्या को फैंस ऑफ स्क्रीन भी शिप करने लगे थे। और बहुत बार कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट पर, कुछ इंटरव्यूज में उनके बीच जो केमिस्ट्री थी वो केमिस्ट्री हमें नजर आने लगी। लास्ट ईयर यानी कि 2025 में भाग्यलक्ष्मी शो ऑफ एयर गया, पर रोहित और ऐश्वर्या के बीच का जो रिश्ता था या फिर दोस्ती थी वो तो अभी भी बरकरार है। और बस ना ही उन दोनों के बीच की दोस्ती, पर उन दोनों के लिए जो फैंस का या फिर ऑडियंस का एक प्यार था वो बहुत बरकरार है आज भी। और जो रोहित और ऐश्वर्या के हार्डकोर शिपर्स या फिर फैंस है वो तो बहुत दिल से चाहते हैं कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी ऑन स्क्रीन था वो ऑफिशियली ऑफ स्क्रीन भी हो जाए। और आई डोंट नो वो मेड फॉर ईच अदर है या नहीं, पर ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन वो दोनों बहुत स्वीट दिखते हैं, क्यूट दिखते हैं। और उन दोनों के बीच अगर कुछ है तो मेरे दिल से ये दुआ है कि वो बरकरार रहे, वो कभी टूटे ना। और अगर सच में कुछ है तो आई होप कि, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी बहुत जल्दी हम सबको वो पता ही चल जाएगा या फिर वो दोनों अनाउंस कर देंगे। और अगर उन दोनों के बीच वैसा नहीं रहा तब भी उनका जो भी रिश्ता है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जिंदगी में रिश्ते आते हैं एक टाइम के लिए, एक पीरियड के लिए, और वो अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा बनते हैं। पर कई बार वो रिश्ते कंटिन्यू नहीं हो पाते। वो किसी भी तरह के रिश्ते हो सकते हैं, पर वो रिश्ते की याद बनकर अपनी जिंदगी में हमेशा रहते हैं। और मे बी कुछ ऐसा ही अगर इनके साथ हुआ तो आई होप कि अपने अपने जहन में, यानी कि रोहित और ऐश्वर्या की जहन में एक दूसरे की एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी याद होने वाली है। और मुझे बहुत अच्छा लगा रोहित और ऐश्वर्या के बारे में बात करते हुए, क्योंकि ना जब भी हम किसी पर वीडियो बनाते हैं या किसी के बारे में वीडियो बनाते हैं, सो जनरली हम ना वाइब आती है हमें अच्छी बुरी। लाइक एक टॉक्सिक वीडियो मैंने कल बनाया था तो एक वो टॉक्सिक वाइब मुझे आई थी कल के कपल से। पर आज का जो ये कपल है मैं मतलब मेरे इंस्टिंक्ट से या फिर मेरी वाइब है कि उनके बीच कुछ तो है, और वो जो कुछ भी है वो बहुत प्योर है। और वो प्योरिटी मुझे महसूस हो रही है ये वीडियो शूट करते वक्त। और इन दोनों का ये रिश्ता ऐसा ही हमेशा सदा के लिए प्योर रहे, ये मेरी विश है या फिर दुआ है। सो रोहित एंड ऐश्वर्या यानी कि टॉम एंड जेरी, लाइक कुछ इंटरव्यूज के दौरान उन्होंने एक दूसरे को टॉम एंड जेरी भी मेंशन किया था। आई मीन उन दोनों के बीच एक फन रिलेशनशिप था। मतलब बहुत से रील्स ऐश्वर्या और रोहित के हमने देखे जो क्रेजी फनी थे। सो एक प्लेफुल और फन रिलेशनशिप या फिर टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप इन दोनों का था। और इसलिए मैंने पहले भी बोलते हुए मेंशन किया कि प्योरिटी। टॉम एंड जेरी हम जब चाइल्ड थे, बच्चे थे, तब देखते थे। एज ए किड हम टॉम एंड जेरी देखते थे और
एक बच्चा बहुत प्योर होता है, सो ऑब्वियसली वो जो कुछ भी देखता है वो प्योर ही होता है। और कुछ ऐसी प्योरिटी मुझे ऐश्वर्या और रोहित इन दोनों के रिश्ते के बीच नजर आई थी। सो या ये था रोहित और ऐश्वर्या का रिश्ता। आई होप ये रिश्ता लास्ट लॉन्ग चले, बहुत अच्छा चले। और अगर कुछ ऑफिशियल होना हो तो आई होप बहुत जल्दी होगा। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। अगर कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। साथ ही साथ हम वापस आ गए इस चैनल पे, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक बहुत जल्दी आ सके। और कोई भी हो, आपको कौन से कपल की कहानी सुननी है ये मुझे बताना, क्योंकि मैं स्टोरी टेलर हूँ और रियल लाइफ लव स्टोरिया सुनाना मुझे बहुत पसंद है। सो प्लीज कमेंट करके बताना। अगेन लाईक शेअर सबस्क्राईब सब कर देना, इट्स फ्री। सो येस, आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत। तोपर्यंत टेक केअर.